संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में लिखेंगे जहां जहां अर्थ अलंकार में पहला कराया था उपमा, दूसरा कराया था रूपक, तीसरा कौन सा था? उत्प्रेक्षा, और चौथा क्या था? अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति के बाद कौन सा है? संदेह। लिखेंगे बेटा इसमें जहां जहां उपमेय और उपमान के मध्य, जहां उपमेय और उपमान के मध्य संदेह बना रहता है, संदेह बना रहता है, एवं उपमेय उपमान एवं उपमेय उपमान के बीच भेद आरोप होता है, भेद आरोप होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। बेटा भेद का अर्थ क्या होता है? छुपाना। जैसे बोलते ना कि कोई भेद है, मतलब किसी बात को छुपाना। जैसे चोर की डाणी में तिनका, तो कोई ना कोई भेद है तो वो बताना नहीं चाहता है। तो बेटा इसमें क्या होगा कि जो उपमेय होगा और उपमान होगा, उनके मध्य क्या होगा? भेद। अर्थात ना मुझे उपमेय का पता रहेगा ना उपमान का। जैसे मैंने उदाहरण दिखा, सारी बीच नारी है कि, सारी बीच नारी है कि, नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी ही की, सारी है कि, सारी ही की, अब यहां बता सकते हैं कि बात किसकी की जा रही है? साड़ी की कि नारी की? दोनों में क्या है? अलंकार कौन सा हो गया? भैया संदेह बन रहा है कि नहीं कि बात किसकी की जा रही है? साड़ी की के नारी की? दोनों के बीच में क्या? कंफ्यूजन, डाउट। और डाउट से ही कौन सा अलंकार? समझ आया? अगला, केशों के निशाने मुक्तावली सजाई है, बिखर गयो है, चुर चुर ब्रवे चंद्र के घर, चंद्र के घर दीपावली, दीपावली शुभाई है। बेटा यहां पर क्या है? स्त्री है, बालों के किनारे मतलब सिराने क्या? मोतियों की माला सजाई हुई है। और मोतियों की माला क्या? टूट गई, बिखर गई। अब वो उनको चुन चुन कर क्या बीन रही है। अब बेटा वहां पर दीपक होते हैं, मतलब दीपावली में दीपक रखे जाते हैं। दीपक की जो लौ है वो इस प्रकार की होती है, और मोती क्या होता है बेटा? होता है। अब बेटा उसको दीप की जो लौ है और मोती के बीच क्या हो गया? संदेह।
अब अब उपमान क्या है, उपमेय क्या है, ये बता सकते हैं क्या आप? नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है भैया, उसको मालूम है क्या, जब वो हाथ इधर मार रही है कि यहाँ मोती है कि यहाँ लौ है, तो उसको पक्का नहीं है ना, मन में उसके क्या है। और डाउट, डाउट का अर्थ क्या होता है? अलंकार कौन सा हुआ? कोई डाउट? अगला भ्रांतिमान, नोट कर लिए? कर लो। भ्रांतिमान, देखिए बेटा इसमें क्या होता है, भ्रांतिमान का अर्थ जो बनता है वो बनता है भ्रम। क्या बनता है? कि भैया सांप कुछ इस प्रकार का होता है, मान के चलिए ऐसा होता है, वो देखा है नसीब अपनी अपनी पिक्चर जो होता है, नसीब अपना अपना पिक्चर जो है, उसमें दो चोटी रहती हैं, तो भैया बालक उसे क्या समझेगा? सांप। अब जब वो पास आके देखेगा तो उसे वास्तविकता का बोध होगा, अर्थात शुरू में क्या है? संदेह, और अंत में क्या होगा? वास्तविकता का बोध। वहां कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। कोई डाउट? बेटा इसी को तो क्या कहते हैं? भ्रम। क्या कहते हैं? कि मुन्ना देख देख दो चोटी, समझ सर्प की बोटी। बोटी क्या अर्थ होगा? कि मुन्ना देखता है क्या? दो चोटी, और उनको क्या समझ रहा है? सांप का जोड़ा। हाँ, चमक आ रही है? कहां से बंद होती है देखना, दिख रहा है? उधर दिख रहा है? चलो लिखेंगे इसमें, जहां शुरू में तो संदेह हो, जहां शुरू में तो संदेह हो, जहां शुरू में तो संदेह हो, किंतु अंत में वास्तविकता का बोध होता है, किंतु अंत में वास्तविकता का बोध होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। बेटा ये नोट कर लिया? शुरू में क्या होगा? अंत में अलंकार कौन सा? सामने मान के चलिए मुझे लगा कि सांप है, एक रस्सी को जैसे मैंने क्या समझ लिया? सांप। फिर मैंने क्या उठाया? एक डंडा उठाया,
और फिर मैं उसको ऐसे ऐसे करके देख रहा हूं, तो मुझे वास्तविकता का बोध होगा कि नहीं होगा? शुरू में क्या समझ रहा था? सांप, अंत में क्या पता? रस्सी निकली। तो शुरू में संदेह, अंत में वास्तविकता का बोध, अलंकार कौन सा? भ्रांतिमान। उदाहरण देखिए, मुन्ना देख देख दो चोटी समुझे सर्प की बोटी। उसके बाद जान श्याम घनश्याम को, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन वन मोर। अगला उदाहरण, बोटी का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। उसके बाद पाए महावर देन को, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए फिर जाने महावरे, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़ते जाए। पहले नोट तो कर लो, फिर सब बताता हूं। बताऊं? देखो बालक, ये वाला तो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए बेटा, कि यहां पर जंगल में कौन आए? श्री कृष्ण। कौन आए? भैया बात किसकी की जा रही है? मोरों को क्या भ्रम हो गया कि कौन आ गया? बादल आ गए, पंख फैलाओ डांस करेंगे। अब भैया जंगल में वास्तविकता में आया कौन? मोरों को क्या, मोरों ने क्या समझा? मोरों को भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? और भ्रम की स्थिति में अलंकार हमेशा कौन सा होगा? भ्रांतिमान। इतना समझ आया? यहां पर देखिए कि बेटा यहां पर अभी भी, जैसे हम मैं कहूं कि कुछ गांव में अभी भी मान्यता है कि नाइन जो होती है वो पैरों में क्या लगाती है? महावर लगाती है। तो एक नई नवेली स्त्री है, तो उसके महावर लगाने आई है वो पैरों में, तो उसने जब अपने महावर को पैर दिए तो वो ऐसे एड़ी मीट रही है, और एड़ी मीट रही है तो एड़ी क्या हो गई? लाल हो गई। भैया ऐसे मीटोगे तो लाल तो होगी। तो अब उसको क्या हो गया, जो नाइन को भ्रम कि यहां तो महावर लगाई है, तो वो आगे बढ़ जाती है। भैया यहाँ लाल हो गया तो उसको लगा कि यहाँ महावर लग चुका है, तो वो आगे बढ़ जाती है और फिर कहती है, मतलब कुछ देर बाद क्या होता है उसको, अरे यार इधर तो महावर लगा ही नहीं था। तो उसको नाइन को क्या हो गया? भ्रम। और भ्रम की स्थिति में अलंकार कौन सा होता है? भ्रांतिमान। ठीक है कि नहीं? अब देखो इसकी ट्रिक बताऊं बेटा। ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? जब भी ये तीनों में से कोई एक आ जाए, अलंकार कौन सा होगा? भ्रांतिमान। क्योंकि जान समुझ समुझ है, जान ये सब क्या होते हैं? जान मतलब मानना। जैसे बोलते ना कि मैंने सांप मान के रस्सी को छू लिया, तो मान के मतलब क्या है? भ्रम। और भ्रम की स्थिति में अलंकार कौन सा होगा? भ्रांतिमान।
ठीक है कि नहीं। अब याद रखना ऐसा नहीं हो जाए कि वहां पर आ जाए कि जान जान कह के मेरी जान ले लेती हो, ये नहीं होगा, ये तो पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये अलंकार कौन सा होगा फिर, यमक। यमक, क्योंकि एक शब्द कितनी बार आए, बहुत बार आ सकता है, सबका अर्थ क्या होगा, अलग अलग, एक बार ही आएगा, है ना। अगला लिखेंगे मानवीकरण। मानवीकरण, हाँ अलंकार है, मानवीकरण। बेटा ये कांस्टेबल में नहीं आता, सिर्फ एसआई में आता है, ठीक है कि नहीं। चलो, क्योंकि आपके जितने भी थे कांस्टेबल के हो गए, हो गए, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि किस में आता है। तो इसका लिखवा देता हूं और एक एक दो दो उदाहरण देख लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ जाता है, ठीक है कि नहीं। चलो, क्योंकि अभी आप भी देख रहे हैं, क्योंकि एमपी में एसआई की वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 15 के बाद जो है वो फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। पोस्ट ज़्यादा नहीं है, 200 के करीबन पोस्ट हैं, पर भरना, क्या भरना, क्योंकि बच्चे यही सोचेंगे कि 200 पोस्ट में क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही कंपटीशन कम हो जाता है कि बच्चा भरेगा वैकेंसी। और एमपी में कांग्रेस की सरकार है, तो वैसे भी काम फेयर होता था, और अब फिर से काम फेयर होगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं होगा कि 200 में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और कट ऑफ अच्छी जाएगी, तो वो अच्छी कैसे बनेगी, हिंदी बनाती कट ऑफ, कौन बनाती है बेटा, हिंदी। जीएस में कोई वहां पर 80 से लाने वाला ज़्यादा है ही नहीं है, जिसके 100 जो आते हैं ना, आपके 175 नंबर आते हैं, जो टॉप करता है उसके 80 नंबर होते हैं। हिंदी में पता है कितने होते हैं, 67, 66, 65 ऐसे नंबर होते हैं। ये मिनिमम नंबर बता रहा हूं, जो अगर सिलेक्शन जिसका हुआ है तो 60 उसके हिंदी में तय हैं, आएंगे ही। और 25 इंग्लिश में, कितने हो गए, 85, और 80 है इंग्लिश आती है 30 नंबर की, 70 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश। इंग्लिश तो बहुत सिंपल आती है, सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, हो जाती है वो 3-4 घंटे में पूरी हो जाती है वो। किताब रख के बैठोगे आराम से, वो 3-4 घंटे में टॉपिक क्लियर, ठीक है कि नहीं। उसमें ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। तो इस फॉर्म को जो है वो भर देना, और एमपीपीसीएस की भी आएंगी तो वो भी भर देना, रुकना मत, ठीक है कि नहीं। चलो, तो मानवीकरण देखिए बेटा, पहले कांस्टेबल तो बन जाए। देखो बच्चों, देखो मानवीकरण क्या होता है बेटा। यहां से मैंने निकाला मानव, कौन निकाला, इतना समझ में आया बेटा। का से मैंने निकाला क्रियाएं, क्या निकाला बेटा, रण क्या होती है, भूमि, भूमि होती है ना। और भूमि पर ही क्या मौजूद है, प्रकृति। भैया चारों ओर ये क्या है, प्रकृति तो है ही, पेड़ पौधे पक्षी, बादल, बादल है, आकाश है, ये सब क्या है, प्रकृति तो है ही। मौसम में बदलाव, शीतलहर चल रही है, क्या है ये, प्रकृति है ही। बेटा जब मानवीय क्रियाओं को किसके साथ जोड़ा जाए, अलंकार कौन सा होगा, कौन सा होगा, मानवीकरण। देखो कैसे, मैंने कहा आए बसंत महंत। बेटा बसंत सही लिखा है कि गलत है, बकरी वाला आएगा ना। अब सही है, कितने लोग कह रहे हैं गलत है, हाथ खड़ा करें। टीचर कभी गलत लिखता है क्या, वसंत होता है, वसंत, ठीक है कि नहीं। चलो इधर देखो, यहां पर बेटा बसंत क्या है, एक ऋतु, अरे ऋतु है कि नहीं है। अब ऋतु किसके अंतर्गत आएगी, महंत कौन है, बाबा योगी, पंडित जी। अब यहां पर पंडित क्या है, मानव, और मानव क्रिया को किसके साथ जोड़ा जा रहा है, अलंकार कौन सा, कोई डाउट, एमपीएसआई में यही आया था। दूसरा देखो,
आए मेघ बड़े बन ठन के सवर के। भैया बनता और ठनता कौन है? मनुष्य। बादल तो नहीं कहते कि भाले डियो लगा के आ रहे हो तब बरसूंगो, ऐसा होता है क्या? तो भैया बनता और ठनता कौन है? मनुष्य। और साथ में जोड़ा किसके जा रहा है? मेघ किसके अंतर्गत आता है बेटा? अलंकार कौन सा हो गया? कोई डाउट? परिभाषा लिखेंगे उसके बाद फिर नोट कर लेना। जहां मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। अब भैया यहां पर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, वो होगा क्या? मानव। अब भैया बाहर किसकी होती है? मौसम की होती है बाहर, इस सब की। पर प्रकृति को किसके साथ जोड़ दिया? मानव के साथ। तो अलंकार कौन सा हो गया? ये उदाहरण नहीं आएगा है ना, ये समझाने के लिए उदाहरण ऐसे आएंगे। अगला लिखेंगे बेटा विभावना। बेटा यहां तक कोई डाउट? देखो बेटा इसमें भी क्या छुपा हुआ है? इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। बेटा ना क्या होता है? नहीं। भाव क्या होता है? भाव मतलब भावना। और वे का अर्थ क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? भिन्न। अर्थात भिन्न है जो भावना और कारण का बोध ना करा, वहां अलंकार कौन सा? विभावना। देखो इसके उदाहरण कैसे आते हैं। पंगु चढ़े गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब भैया देखो पंगु मतलब जिसके पैर नहीं है, वो पर्वत को लांग रहा है और अंधे को सब कुछ दिख रहा है। भैया क्यों दिख रहा है? अब इसमें लिख रहा है क्या श्री राम की कृपा से? लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा। भिन्न है जो भाव और उत्तर आपको नहीं देगा, कारण का बोध नहीं कराएगा। कार्य पूरा होगा पर कारण का बोध नहीं होगा। अलंकार कौन सा? विभावना। अगला उदाहरण बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु करे विधि नाना। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पंक्ति है ये। कर्म विधि नाना।
अवधि भाषा में। बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना हाथों के कर बिनु कर, कर बिनु करे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखो अब बिना हाथों के क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और सारे काम कैसे कर रहा है, विधि के अनुसार कर रहा है। अब भैया यहाँ लिखा है क्या श्री राम की कृपा से, कि भोले बाबा की कृपा से लिख रहा है क्या? तो भैया है किसकी कृपा से, चंपा की। अब भैया यहां पर जब मुझे कारण मतलब क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, अलंकार कौन सा हो गया, विभावना। उदाहरण इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे। जहां कारण ना होते हुए भी, जहां कारण ना होते हुए भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, जहां कारण ना होते हुए भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, पूर्ण होना पाया जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है बालक, नोट कर लीजिए उदाहरण। बेटा आज क्लास का ऑफ करते हैं यहीं, तबीयत थोड़ी सी खराब है हमारी आज। थैंक यू सो मच, राधे राधे। अलंकार आपके फिनिश हो गए हैं, कल जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रस। ठीक है ना, कोई डाउट है यहां तक?